Kunal, and I welcome you to lecture 2 of communication. लेक्चर 1 में हमने ओरल कम्युनिकेशन के टाइप डिस्कस किए थे। अब मैं आपको थोड़ा-सा ना कम्युनिकेशन के मॉडल्स के बारे में बताता हूँ। 2-3 मॉडल्स बताऊँगा, ज़्यादा नहीं। एक है शैनन वीवर्स का मॉडल, एक है बर्लो का। तो ये मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले आज की वीडियो में हम शैनन वीवर कवर करेंगे। लोग आए जिन्होंने अपने आइडियाज़ दिए कम्युनिकेशन के ऊपर। उन्हीं में से एक थे हमारे शैनन वीवर, राइट? तो शैनन वीवर्स का हम मॉडल पढ़ने वाले हैं कम्युनिकेशन का। सबसे पहली चीज़, पढ़ाने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ। सपोज़ कीजिए मैं बोल रहा हूँ, तो मैं सेंडर हो गया, यानी कि मैंने आपको बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, तो आप क्या हो गए? आप हो गए रिसीवर। तो 2 चीज़ें हैं, एक हो गया सेंडर यानी कि जो अपनी बात को बोल रहा है, एक हो गया रिसीवर जो मेरी बात को सुन रहा है। ठीक, 2 चीज़ें बेसिकली क्लियर हैं सबको? तो इन्होंने क्या बोला कि कम्युनिकेशन में होते तो हैं, 2 लोग होते हैं कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन इज़ अ टू वे प्रोसेस। 2 लोग तो होते हैं, बट हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा कि जैसे कि मैंने बोला आपको, आपने सुना, तो आपको मुझे फीडबैक देना ज़रूरी है कि मैंने कैसा बोला। तो इनके अकॉर्डिंग फीडबैक बहुत कंपल्सरी होता है। तो अच्छे से समझते हैं, ये चार्ट्स बना रखे हैं मैंने, सब बनाने की ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम में, मैं समझाने के लिए बना रखा हूँ बस। सबसे पहले होता है सेंडर। सपोज़ कीजिए इस केस में सेंडर मैं हूँ, राइट? फिर सेंडर ने क्या किया? मैसेज भेजा। मैं आपको मैसेज भेज रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे वर्ड्स आपको समझ में आ रहे हैं। ठीक, तो मैंने आपको क्या किया? मैसेज भेजा। देन वो मैसेज गया एक चैनल से। अभी चैनल क्या भला है? चैनल यहाँ पे मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है वे ऑफ ट्रांसमिशन। सपोज़ कीजिए आपको भी हिंदी आती है, मुझे भी हिंदी आती है। सपोज़ क्या करना, आती ही होगी, तभी आप वीडियो देख रहे हैं हिंदी में। तो आप वीडियो देख रहे हैं, मैं हिंदी में आपसे बात कर रहा हूँ एंड मेरे मुँह से शब्द निकल रहे हैं। तो ये जो शब्द है, शब्द जो निकल रहे हैं, ये वेव बना रहे हैं ना? आपने फिज़िक्स में पढ़ा होगा कि साउंड जो है वो ट्रैवल करती है तो वेव बनाती है, ऐसे-ऐसे करके, ऐसे ट्रैवल करती है साउंड। तभी सेंडर और रिसीवर के पास पहुँचती है। हुँ? तो मेरे केस में और हमारे केस में मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या हो गया? मेरी साउंड जो आप तक पहुँच रही है। तो चैनल मतलब रास्ता, गुफ़ा कह सकते हैं, गुफ़ा नहीं मतलब रास्ता कह सकते हैं चैनल को, कि रास्ता है कि कैसे जा रही है साउंड। देन चैनल के बाद फीडबैक। आपने क्या किया? आपने डिकोड किया मैसेज को, यानी कि आपने मेरी बात समझी एंड देन आपने मुझे फीडबैक दिया। फिर फीडबैक सेंडर को मिला, सेंडर ने फिर मैसेज भेजा, मैसेज चैनल पे गया, चैनल से डिकोड हुआ, फिर फीडबैक मिला। ये साइकिल चलती रहेगी। तो ये है शैनन वीवर का मॉडल। थोड़ा-सा और अच्छे से बताता हूँ क्योंकि ये तो आप एग्ज़ाम में बना नहीं सकते, आपको ये बनाना पड़ेगा। इससे पहले मैं आपको थोड़े टर्म्स क्लियर कर दूँ। सेंडर, सेंडर ऑब्वियसली भेजने वाला, जिसने मैसेज भेजा आपको। मैसेज, मैसेज होता है कंटेंट, कि आपको मैं क्या डिलीवर कर रहा हूँ, क्या मैसेज डिलीवर कर रहा हूँ, क्या कंटेंट डिलीवर कर रहा हूँ, राइट? देन चैनल इज़ द वे ऑफ ट्रांसमिशन, देन कम्स एन्कोडिंग। एन्कोडिंग का मतलब है प्रोडक्शन ऑफ मैसेज, यानी कि मैंने भी तो कुछ सोचा होगा ना आपको बोलने से पहले, तो अपने दिमाग में मैं एन्कोड कर रहा हूँ, अपने दिमाग में मैसेज को प्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो वो हो गई एन्कोडिंग। देन कम्स द डिकोडिंग। डिकोडिंग का मतलब है कि आप तक मैसेज पहुँच गया, तो आप समझ रहे हैं कि मैंने क्या बोला, तो जो आप समझ रहे हैं ना, वही डिकोडिंग होगी। ठीक है, ये तो टर्म्स है बेसिकली। एग्ज़ाम में जो आप बनाएँगे, वो आप ये बनाएँगे और ये सब मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है। ठीक? सबसे पहले आता है सेंडर। सेंडर सेंडर के बाद आता है एनकोडर। एनकोडर वही मैसेज को जो एनकोड कर रहा है। फिर जो एन्कोडेड मैसेज है वो जाएगा चैनल में। यानी कि मैंने कुछ वर्ड बोला, पहले मैंने इसको सोचा, आइडिएशन किया, पहले मैंने सोचा। फिर मैंने उस वर्ड को एनकोडर में लाकर मैंने क्या किया कि मैंने सोचा कि इस वर्ड को कैसे बोलूँ मैं ताकि आप तक समझ में आए, आपको समझ में आए। ठीक, मैंने एनकोड किया। फिर वो गया चैनल पे। ठीक, चैनल यानी कि माध्यम। जैसे कि मेरी वॉइस माध्यम है, ये यूट्यूब चैनल माध्यम है, तो ये हो गया चैनल। देन वो आया डिकोडर पे, यानी कि आपके पास आया, आपने उस चीज़ को डिकोड किया कि इस ये बंदा क्या बोल रहा है यहाँ पे खड़े होके। ठीक, आपने डिकोड करा, फिर आप रिसीवर हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ से बोला और आपने यहाँ से डायरेक्ट सुन लिया। बीच में इतनी लंबी प्रोसेस होती है, ठीक? देन आपने क्या किया, कंपल्सरी है ये, शैनन के केस में कंपल्सरी है कि फीडबैक दिया मेरे को, सेंडर को। ठीक, तो फीडबैक इज़ कंपल्सरी इन शैनन वीवर मॉडल। इसमें एक चीज़ देखिए, मैंने नॉइज़ लिखी हुई है। ये नॉइज़ क्या चीज़ है? तो थोड़ा-सा शॉर्ट में बता देता हूँ मैं नॉइज़ क्या चीज़ है, क्योंकि नॉइज़ के ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ। तो नॉइज़ होती है आवाज़, कोई नई बात नहीं है, नॉइज़ आवाज़ होती है। नॉइज़ का मतलब है इधर डिस्टर्बेंस।
कि सपोज़ करो मैं बोल रहा हूँ, मान लीजिए मेरा माइक खराब हो गया, तो ये डिस्टर्बेंस हो गई ना, मेरा माइक खराब हो गया, तो आपको मेरा मैसेज आधा ही पहुँचेगा। तो ये नॉइज़ हो गई डिस्टर्बेंस की जो मेरे बोलने पे डिस्टर्बेंस है। मैं अटक जा रहा हूँ बोलते-बोलते या मेरे सराउंडिंग्स खराब हैं, जैसे कि मेरा माइक खराब हो गया, तो वो हो गया आपका नॉइज़, राइट? नॉइज़ भी 2 टाइप की होती है, सिमेंटिक चैनल नॉइज़, वो सेपरेट वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो ये है शैनन वीवर मॉडल। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बर्लो एससीएमआर। थैंक यू सो मच।